हाँ, मुझे सिर्फ मिर्जा साहब से इख्तिलाफ है, वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा माशाल्लाह नॉलेज वाला आदमी है और बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। नहीं भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अच्छा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मौलवी नहीं है, शोबिज़ की दुनिया को छोड़कर ये तबलीगी जमात में आए। आपकी अच्छी भली बातें यकीन करें, अच्छी भली, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं उनको भी ये पॉडकास्ट शायद तक पहुँच जाएगा। मैं उनको अर्ज़ करता हूँ कि कई बातें मैंने उनसे सीखी हैं, यकीन करो। क्या बात, जबरदस्त। यानी अत्ताहियात में जो दुआ पढ़नी है ना, जो दुआ है अत्ताहियात की दुआ पढ़नी मैंने मिर्जा इंजीनियर से सीखी। मुझे आज तक किसी और ने नहीं बताई थी, उनसे सीख के मैंने याद की है और मैं उसका मशकूर हूँ। फिर उन्होंने तारीफ की कि जी मैंने जो तशहुद की दुआ है वो तो इंजीनियर साहब से सीखी है। जज़ाकल्लाह खैरा, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है वो मुझसे ही सीखनी थी क्योंकि इनको तो वो वाली दुआ सिखाई नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नईम भट्ट साहब जो हैं उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद जुनैद साहब की तारीफ़ की और ये कहा कि मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अतहिय्यात की जो दुआ है, नमाज के अंदर अतहिय्यात में दुआ पढ़ी जाती है, वो मुझे सिखाई और मैंने वो सीख के वो पढ़नी शुरू कर दी। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। तो ये वही बंदा ये बात कर सकता है और वही बंदा इंजीनियर साहब की तारीफ़ कर सकता है जो ट्रूथ लवर है, जो ये जानता है कि इंजीनियर मोहम्मद जुनैद साहब जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि फिरका परस्त उलमा की तरह वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद ही करता है। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर नईम भट्ट से ये इंजीनियर मोहम्मद जुनैद साहब के बारे में सवाल किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन जो इंजीनियर साहब ये बात करते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शह ही कोई नहीं, तो ये जो इंजीनियर साहब बात करते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस नारे के ऊपर जो है फिरका परस्त उलमा को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती हैं, क्योंकि फिरका परस्त उलमा जो है वो अपने बुजुर्गों और बापों को टॉप प्रायोरिटी देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे जो बात कह गए हैं वही ठीक है। और इस तरह से और भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से नईम भट्ट साहब ने कहा। तमाम बातों का इंजीनियर मोहम्मद जुनैद साहब ने क्या जवाब दिया, आप वीडियो में देखिए। मिर्जा जो हैं उनके बारे में मैंने आपका क्लिप सुना, फिर उनका सुना, तो कोई इख्तलाफ है आपके या सच्ची बात है, उसको मैंने मैसेज भी किया मिर्जा अली को, मुझे तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरे दिल में आपकी कोई नफरत है। हम तो किसी को बुरा समझते ही नहीं, हम तो बुरों को बुरा नहीं समझते, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हमें तलकीन है कि किसी के बारे में बुरा गुमान। हाँ, मुझे सिर्फ मिर्जा साहब से इख्तिलाफ है, वो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा माशाल्लाह नॉलेज वाला आदमी है और बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो असल में उसको जो कि शायद अल्लाह जाने को तबीयत की कमी है कुछ, क्योंकि बुरे अखलाक है ना, जो बुरे अखलाक अच्छी बड़ी चीज़ों में पानी फेर देते हैं। आप कहना कि बात ठीक भी आप कह रहे हो और अंदाज बुरा है कहने का। अब देखो ना, बुजुर्ग तो कोई गैर मुस्लिमों का भी हो तो उसके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो अपने ही नेक लोगों के बारे में ओए बाबे शाह की ने ओए अंज की ही, अब जब बुजुर्गों के बारे में ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसकी अच्छी बात भी जो बुरी बन जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मिर्जा साहब जो हैं उनकी जो बहुत सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन चूंकि इतने बुरे अखलाक, इतनी बुरी गुफ्तगू, आपका इख्तलाफ है इखलाक तक। भाई आप ये क्या कह रहे हो? मेंबर पे बैठने वाला, बयान करने वाला, अल्लाह की बात करने वाला, उसको तो ये बातें जेब ही नहीं देती। ये तो कोई थड़िए लोग हैं जैसे जिनको कोई नशेई लोग बैठे होते हैं बातें करते हैं, वो करते हैं कि अच्छी भली बातें यकीन करें, अच्छी भली, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं उनको भी ये पॉडकास्ट शायद तक पहुँच जाएगा। मैं उनको अर्ज करता हूँ कि कई बातें मैंने उनसे सीखी हैं, यकीन करो। क्या बात, जबरदस्त। यानी अत्ताहियात में जो दुआ पढ़नी है ना, जो दुआ है अत्ताहियात की दुआ पढ़नी मैंने मिर्जा इंजीनियर से सीखी। मुझे आज तक किसी और ने नहीं बताई थी, उनसे सीख के मैंने याद की है और मैं उसका मशकूर हूँ। लेकिन वो अपनी इतनी अच्छी बातों का भी अपने बुरे अखलाक से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यार एक आदमी है, अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, कुरान वाले हैं, इल्म वाले हैं, उनकी एक, अब उसने बदतमीजी से उनका नाम ले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जो इतने बड़े आदमी हैं, उनके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर देना। तो अगली जब उनकी पॉडकास्ट हुई हमारे साफी जो है फरूख मड़ाई साहब के साथ, आज इंशाल्लाह उन्होंने इधर आना भी है पॉडकास्ट के लिए, कम से कम 1.5 साल से उनकी पॉडकास्ट पेंडिंग है, आज नंबर आया उनका। तो उसमें उन्होंने कहा जी इंजीनियर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उन्होंने तारीफ की कि जी मैंने जो तशहुद की दुआ है वो तो इंजीनियर साहब से सीखी है। जज़ाकल्लाह खैरा, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है वो मुझसे ही सीखनी थी क्योंकि इनको तो वो वाली दुआ सिखाई नहीं जाती। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम हुक्म देते थे कि तशहुद में 4 चीजों से अल्लाह की पनाह तलब करो। हुक्मिया दुआ है ये, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। अज़ाब जहन्नम के फितने से, कब्र के अज़ाब के फितने से, जिंदगी और मौत के फितने से, और दज्जाल, झूठे दज्जाल के फितने से। लेकिन साथ उन्होंने मुझे नसीहत की कि इंजीनियर साहब जो है ना वो थोड़ा बुजुर्गों पे हाथ होला रखा करें। आपकी बात अपनी जगह कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, लेकिन ये साथ ना कहा करें कि तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। इस तरह मेरे ख्याल किसी मुसलमान को तो इससे दुखना नहीं चाहिए। आप कहें कि नबी के जैसा है कोई नहीं, इंजीनियर तो शाही कोई नहीं, भाइयों का सरकार मैं थे सहाबा इकराम ताबईन तबा ताबईन आइमा मुहद्दिसीन के सामने भी कोई शाय नहीं। मेरे लिए फख्र की बात है ये कि हम उनकी लेगेसी को आगे लेके चले, हम डाकिए हैं उनके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हमें मजबूरन भाई साहब कहना पड़ता है जब हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और आपकी भोली भाली अवाम आगे से सुल्तान बाहू का शेर पढ़े, सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन धर के हूं, बेड़ा विच कपड़ा दे जिथे मच भी ना बहंदे डरदे हूं, बेड़ा तो डोब देता मैं। अब्दुल कादिर जिलानी से मदद मांगी हुई है सुल्तान बाहू ने। फिर कहते हैं जी सुल्तान बाहू को कुरान नहीं आता था। जी नहीं आता था, लगता तो यही है, सही कह रहे हैं आप। मैं कुरान को मानूं या सुल्तान बाहू को मानूं? जब थोड़ा सा बातें कहते हैं नहीं लगता किताबें बदल गई हैं, चलो वही कह लो यार।
जान छुड़ाओ साड़ी। तो बाबिया ने मेरी मज नहीं खोली, भाट साहब इनको पंजाबी भी अच्छी समझ आएगी। मसला ये कि ये नबी इस्लाम के मुकाबले पे खड़े हुए हैं, जो रसूलुल्लाह के वफादार है वो हमारे वो बाबे हैं जिनका हम इतना एहतराम करते हैं। 1200 साल बाद इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की किताबें मैंने टेबल पे रखी हुई हैं। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं इनसे, हाँ रूहानी रिश्तेदारी है, सिर्फ रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते इमाम हनीफा की तो इन्ना उज़ बिल्लाह, मैंने क्यों, मैं रहिमहुल्लाह उनको कहता हूं। हाँ जहां इल्मी इख्तिलाफ है कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में मैं कर देता हूं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह के मां बाप को काफिर समझते हैं, मेरे लिए सेंसिटिव इशू है। मैं नबी इस्लाम के मां बाप को मुसलमान समझता हूं, मैं इख्तिलाफ कर सकता हूं। तक उस्मानी साहब का मजाक उड़ाता है, और अभी तक उस्मानी साहब के साथ हमने इल्मी इख्तिलाफ किया कि इतना बड़ा मुफ्ती हो के दरस हदीस के एंड पे ये वाकया सुना रहा है कि इमाम हनीफा को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाते थे। और क्यों? फज़ाइल माल में लिखा हुआ है अल्लाह के बंदो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह तो सतारुल उयूब है, गुनाहों को छुपाने वाला है। अच्छा फिर उसमें देखें उसे ब्लंडर कितना बड़ा हुआ है, वो हमने गौर नहीं किया। वो कहते हैं कि वो देख लेते थे कि ये चोरी जारी है, ये चुगली जारी है, ये फलां चीज जारी है। अल्लाह के बंदो वुजू करने से गुनाह कबीरा नहीं माफ होते, छोटे गुनाह माफ होते हैं। चुगली और चोरी करना और बदकारी करना ये गुनाह कबीरा है। ये तो वुजू क्या गुस्ल करने से भी माफ नहीं होगा, तौबा करने से माफ होगा। इंजीनियर मोहम्मद साहब ने नईम भट्ट साहब को दावत भी थी मुझे इल्म अकेडमी आने के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि नईम भट्ट साहब जो है मुझे इल्म अकेडमी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जिस फिरके के अंदर, जिस मसलक के अंदर इंसान रहकर अगर वो हक की बात करता है तो वो मसलक वाले जो है उसके ऊपर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से जब कोई बंदा इंजीनियर मोहम्मद साहब से मिलता भी है तो दूसरे मसलक के जो उलमा, अपने मसलक के उलमा है, वो ही उस बंदे के ऊपर उलमा के अंदर ऊपर तनकीद करनी शुरू कर देते हैं कि आपने इस उस्ताद के साथ मुलाकात क्यों की। तो इस तरह से ये तासुबाना ज़हन बनाया गया है फिरका उलमा का। लेकिन आपको पता होगा कि ट्रुथ लवर बंदा है वो अपने दुश्मन की अच्छी बात की तारीफ करता है। तो इस हवाले से नहीं होना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। कोई बंदा दीन के हवाले से अच्छी बात कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो, खा वो एक आयत ही क्यों ना हो। तो इस हवाले से ये नहीं होना चाहिए कि उस बंदे के पास डिग्री नहीं है तो वो दीन की बात नहीं कर सकता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। जिसको भी कोई हदीस या कोई भी अच्छी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के हवाले से आती है तो उसको चाहिए कि दूसरे लोगों तक पहुंचाए, तो उसके ऊपर ये लाज़िम भी है। तो अल्लाह से दुआ लगा उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो उलमा ऐसे हैं जो लोगों का तासुबाना ज़हन बनाते हैं और एक कलमा को मुसलमान भाई को दूसरे कलमा को मुसलमान भाई से मुतनफ़र करते हैं, अल्लाह ताला उनको अता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।